ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, 4 गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी, बरगवा, सिंगरौली। तो बिक्री कर दे तो हाई कोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति रजिस्ट्रार में कॉपी दी है और ऑनलाइन रसीद कटी है, तो रजिस्ट्रार के सर्वर सिस्टम में स्पष्ट दिखाएगा कि इसमें ये आपत्ति है, तो उसको दरकिनार करना ठीक नहीं था ना। ये तो खुलेआम हाई कोर्ट के या नियामक के कोर्ट ऑफ कंटेम्प का मामला है। इसमें मैं रजिस्ट्रार जो भी इन्होंने हाई कोर्ट के स्थगन आदेश प्राप्त के बाद और उसको दरकिनार कर स्थगन आदेश होते हुए रजिस्ट्री करी, और जो यथास्थिति का आदेश है, जिसने नामांतरण का आदेश किया, जिसने ये सीमांकन किया, जो भी इसमें प्रभावित व्यक्ति हैं जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं माना, उसको दरकिनार किया है, उनके खिलाफ मैं कानूनी सलाह ये दूंगा कि हमको कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, उसके बाद भी मतलब जो है मेरे प्लाट में जाके मेरे 238 को 232 बता के चले गए। चलिए, तो जो भू माफिया हैं वो का हुआ प्लाट के जो 200 रकबा जो अपना के में दिखावा जब बतावा थे पटवारी आ रही का होकर रजिस्ट्री करा चुके हैं। हाँ, दो तीन रजिस्ट्रियाँ उन लोगों ने करा डाली हैं जाली दस्तावेज बना के। मध्य प्रदेश के सीधी में लगातार भूमाफियन के आतंक देखे का मिल रहा है। यह आतंक ऐसा है कि अब व्यापारी निसोचहा न व्यापार कर सके, ना अपने घर में रह सके, या फिर खुद सोची कि खुद के खरीदी भूमि पर स्वतंत्रता से वह भूमि पर न रह सके। कितनी बड़ी दुर्गति है यह सीधी के कि यहाँ भूमाफिया खुलेआम आतंक फैलाए रहे हैं और राजस्व के अमला जो है बैठ के सिर्फ और सिर्फ तमाशा दिख रहा है। हमारे हाथ में वो रजिस्ट्री है जो उन्हें रजिस्ट्री का यह कहा जाता है कि यदि अपना के लिखे ये रजिस्ट्री है तो यह तय हो जाता है कि जौने जमीन की ये रजिस्ट्री है वह ओकर मालिक अपना है, और यह तत्काल के रजिस्ट्री ना हो। यह रजिस्ट्री 2001 के आए, क्षमा करब 2003 के आए, और 2003 की यह रजिस्ट्री जे पर एक व्यापारी परिवार के द्वारा एक ज़मीन खरीदी जाती, वह ज़मीन जो है खरीदे के साथ साथ ओमा घर बनवावा जाता है और वह ज़मीन पर कब्जा पावा जाता है। लगभग अब अपना यदि अंदाज लगाई तो लगभग 2 दशक हो चुके हैं, लगभग 20 साल के वक्त हो चुका है, 17-18 मतलब मान ली, तब 20 साल की यह वक्त में कब्जेदार जे रजिस्ट्री कराई सु है रहा। लेकिन अब सीधी में भूमाफियन के आतंक ऐसन कि वो एक स्वायत्त के जमीन भूमि स्वामी से हड़पे चाहत है, जौने पर उनका अधिकार नहीं, ओहिन पर अब अधिकार जताए रहे हैं और फर्जी तरीके से भूमि के रजिस्ट्री कराए रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि सीधी के रजिस्ट्रार कार्यालय के कारनामा केहू से छुपे नहीं आई। फर्जी नामांतरण, फर्जी खसरा, फर्जी B1 लगाए के कई थे रजिस्ट्री के मामला सामने आवा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऐसा भूमाफियन का यह में जो है कहा जाए संरक्षण दे के काम या सीधी के रजिस्ट्रार कार्यालय कह रहा है, और यह रजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा अब ऐसा स्थिति पैदा की जा लगी कि जो भूमि स्वामी हैं, जो लोग खुद सोची कि मेहनत की कमाई से वह ज़मीन खरीदा थे, वो दर दर भटके का मजबूर है। हमारे साथ बैठे एक शख्स हैं प्रकाश चंद्र आहूजा, जे सीधी के नामी व्यापारी है। अपना के द्वारा जो है न विवादन से मतलब रहा कबो, न कौनों में के झगड़ा झांसी से अपना अपने व्यापार का करत थे और अपने घरे में सुखी से रहा थे। लेकिन इनका सीधी माँ सुखी से रहा ही नहीं दीन जाए। वजह यह है कि एक ज़मीन जो कबो विवादित नहीं रही, वह ज़मीन पर अब विवाद पैदा कर दीनगा। वो अपना का लगातार धमकी दे के ये कहा जाता है कि हमका अब अपने ज़मीन में कब्जा दिवावा जाए। तो बहुत सारा पूरा मामला है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के शुक्लो जी हैं, उन्होंने से ये पूरे मसला में हम बात करब। लेकिन पहले जान ली प्रकाश चंद्र आहूजा जी से कि आखिर ये पूरा मामला का है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद जरूरी और बेहद संवेदनशील खबर के। हम बेहद संवेदनशील ऐसे कही थे कि जमीनी मामला में राजस्व एक बे यदि अपना के रिकॉर्डन के साथे गड़बड़ कर दी तो यह ध्यान रखब अपने भर नहीं, अपना के आवे वाली 2-3 पुस्त व जीवन का
एक कलंकित जीवन की तरह जिए का परत है। तब प्रकाश जी अपना के साथ ये पूरी वारदात भई ही अपना एक संभ्रांत नागरिक होए के साथ साथ एक व्यवसायी है। ये बताइए मामला का है कि अपना का ये में अब न्यायालय के चक्कर काटे के पड़ रहा है, जबकि वह ज़मीन अपना 2003 में खरीदे रहन, पूरी अपना की कब्जे वाली ज़मीन रही। का मामला है कि अपना कोतवाली में आवेदन दी थे कि हमरे कब्जा में जो हमरे प्लाट में कब्जा की जान लाग है या भूमाफियन के द्वारा, का है पूरा मामला? ये मामला भैया सन 2003 में मैंने रामाधार गुप्ता, मोहन गुप्ता, शोहन गुप्ता से हम 3 भाइयों ने प्रकाश आहूजा, सुनील आहूजा, अनिल आहूजा के नाम से भूमि खरीदी थी। रकवा नंबर है 238 और 50 बाई 250 का प्लाट था। उसमें हमने कुछ अंश में मकान निर्माण किया हुआ है और बाकी शेष भूमि खाली पड़ी हुई है। अब आज जो है कुछ भूमाफिया लोग उसमें कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो जैसा मैं अपना के या भूमाफिया के कहन अपना की कब्जा जबरई करने लगे, ये बताइए जैसा रकबा तो अपना के रहा तो ओमा पहले से अपना की निर्माण कार्य हुई, कब्जा तो अपना 2003 में ले लिए हो। 2003 से लगातार मेरा कब्जा है, आज भी है। तब भी कौन आधार पर कब्जा करे चाहते हैं? ये जो कब्जा कर रहे हैं इनकी और कुछ और 232 नंबर का रकबा रोड के उस पार था, उसको इधर बता के अब कब्जा कर रहे हैं। को बताइए सुनका कि एक है आरआई पटवारी। तो मतलब आरआई पटवारी अपना का लागत है, सही कह रहे हैं या फिर कौनो नहीं है? हमको कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। उसके बाद भी मतलब जो है मेरे प्लाट में जाके मेरे 238 को 232 बता के चले आए। और चलिए, तो जो भू माफिया हैं वो का हुआ प्लाट के जो 200 रकबा जो अपना के में दिखावा जब बतावा थे पटवारी आरआई का ओकर रजिस्ट्री कराए चुके हैं। हाँ, 2-3 रजिस्ट्रियाँ उन लोगों ने करा डाली हैं जाली दस्तावेज बना के। चलिए, तो ये हाल है। ये देखिए कि अब ये बताइए कि अपना कोतवाली में आवेदन दी हैं, काहे खातिर आवेदन दी है, का अपना का खतरा है? आवेदन हमने अपनी जान माल की रक्षा के लिए दिया है। रोज़ मुझे धमकियां देते हैं कि प्लाट खाली कर दे, नहीं तो कब्जा दे दे, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ। हाँ जी, रोज़ मतलब जो है धमकी आती है। निश्चित तौर पर समझी कि एक बेहद दुखद मामला ऐसे हम बेबे कही लगे, कहे कि एक व्यवसायी यह चाहत है कि बिल्कुल निसोच हो कि वह अपन व्यापार करे, जो कमाए, परिवार बच्चा बाल बच्चन का पाले, बस वह चाहत है। एक बड़ी साफ सुथरी जमीन लिहिन बाकायदा जो है उसका रजिस्ट्री में उल्लेख है, हमारे हाथ में वो पूरा ओरिजिनल दस्तावेज है, लेकिन वो दस्तावेज अब सिर्फ महज कागज़ के टुकड़ा हो गए हैं। कहे कि भूमाफिया अपना नहीं आई, अपना एक व्यवसायी आई, और भूमाफिया मतलब ओरिजिनल दस्तावेजन का सिर्फ महज कागज़ के टुकड़ा बना दी। कहे कि एक गैर विवादित ज़मीन अब विवादन से घिर रही है। अब वह व्यवसायी व्यापार नहीं कर पा रहा है, वह ज़मीन के अदालत करे खातिर दर भटक रहा है। हमारे साथ के शुक्ला जी हैं। के शुक्ला जी, राजस्व के मामला पहले तो हम अपना से यह जाने चाहब कि जो हमेशा यह बात आवत थी कि नक्शा नसाए दे ही, कहों सीमांकन कह दे ही, कहों की ज़मीन कहों निकाल दे ही, कहों नंबर लिख दे ही, कोनो दूसरे में कितना पेचीदा मामला होता है, और फिर अपना के मामला के बारे में बात हुआ। धन्यवाद कनिष्क जी। राजस्व का मामला इस तरह से देखें कि राजस्व टीम अगर सीमांकन करने गई है तो जो भूमि है उसके सभी चौहद्दी काश्तकारों को विधिवत सूचना देना चाहिए, नामांतरण नियमों का पालन करना चाहिए, और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है तो ऑब्जेक्शन को प्रेम से लेना चाहिए और संबंधित पीठासीन अधिकारी के पास उसको बताना चाहिए, सुन के तब नामांतरण की पुष्टि करनी चाहिए। लेकिन जनरली यहाँ ऐसा, इस मामले में ऐसा नहीं है। चलिए, तब यह बताइए कि मतलब सलगे विवाद के जड़ तो राजस्व है, कहे कि जो मैं अपना बच्चे खुद एम पैरवी करी थे, और वास्तव में हम खुद ही दस्तावेजन का दिखे हैं, और इस सलगे दस्तावेज देख के हम अपना से बात करी लागे कि रिकॉर्डन में कैसा हेर फेर करके एक शांत व्यक्ति का, एक साफ सुथरी जमीन का कौ में विवादन में ले आवे है, कौ में ओकर जो है भाव गिरावे है, कौ में ओका बेचे का है। कुल मिला के एक पूरा गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है। काहे नहीं एकर का है, मतलब एकर निदान का है? इसका निदान ये है कि प्रशासन सख्ती करे तभी कुछ संभव है, या तो पक्षकार जिसकी ज़मीन है वो खुद सबल हो, नहीं तो कोई सी गरीब का कोई ऐसे लूट कैसे सकता है। उस कोर्ट अभी बची है, कोर्ट में शरण में लोग जाते हैं, कोर्ट रिलीफ देती है,
इस मामले में। यह मामला ऐसा है कि एक आराजी थी 232 जी 232 में और बहुत सारे नंबर थे, तो 232/1 जैसा मैंने अभी रिकॉर्ड देखा, ये हमारे पास प्रकाश आहूजा जी आए, उन्होंने सारा दस्तावेज बताया, तो मैंने दस्तावेज का अवलोकन किया जो मुझे लगा। जी तो आराजी नंबर 232/1 रकबा 0.67 हारे था, 0.067, मतलब आप कहिए कि 16-17 डिसमिल ज़मीन थी। उसमें अभिलेख के अनुसार 2006 से अभिलेख है खसरे, उसमें रामाधार, मोहन और छोहन गुप्ता पिसा वशिष्ठ बानी के नाम ये भूमि अभिलिखित है। 2007 में छोहन गुप्ता का लड़का कुशल गुप्ता जैसा अभिलेख है कि एक व्यवस्था बंटवारा पत्र बनाता है और उस आधार पर वो बंटवारा पत्र में लिखता है कि इस ज़मीन का 0.011 आरे हमारे पिता का हिस्सा है और पिता ने हमको इसको दे दिया है, और उस आधार पर वो तहसील न्यायालय में नामांतरण का आवेदन करता है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा 2016 में उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको यही लिखते हैं कि छोहन का जो अंश है वो इसको दिया जाता है। तो छोहन का अंश मतलब 0.011, मतलब आप कहें तो 2 डिसमिल के लगभग, 2-2.5 डिसमिल के लगभग, 2.25 2 कुछ डिसमिल होता है। अब उस आदेश की जानकारी जब उसके पिता छोहन को लगती है तो हर जगह आपत्ति देता है कि हमने तो ऐसा कोई व्यवस्था पत्र या बंटवारा किया नहीं। तो पहले तो तहसील न्यायालय को यही चाहिए था कि भूमि स्वामी को नोटिस करें, यदि उसके पिता ने कोई व्यवस्था पत्र दिया है तो उसको नोटिस करें। और उस खसरे में रामाधार भी था, मोहन भी था, दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो दोनों को वारिस को नोटिस दें और वहाँ पक्षकार बनाएं। तो ऐसा इस मामले में नहीं है। तब छोहन ने इसमें एसडीएम गोपत बनास के यहाँ अपील करी, तो अपील में शैलेन सिंह शायद एसडीएम थे, उन्होंने तहसीलदार के उस नामांतरण आदेश को निरस्त कर दिया। तब कुशल गुप्ता अपर आयुक्त महोदय रीवा लिंक कोर्ट सीधी के न्यायालय में द्वितीय अपील करी 44-2 में। तो अपर आयुक्त महोदय ने कहा कि इसमें चूँकि रामाधार और मोहन के वारिसों ने अपील नहीं की है, उन्होंने अपील नहीं की है, इसलिए आदेश निरस्त किया जाता और तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा। हम आपको बता दें, जब मोहन और रामाधार का हक प्रभावित नहीं था तो उन्होंने अपील नहीं किया था। जिस आदेश की जानकारी होने पर छोहन गुप्ता, उसका लड़का मंगल गुप्ता और पार्वती उसकी पत्नी अपने लड़के कुशल गुप्ता के द्वारा हुआ, जो बताया गया है कि कूट रचित व्यवस्था पत्र है, अब कूट रचित है या नहीं है इसके संबंध में एक्सपर्ट ओपिनियन जो भी होगी तो हम उसको कूट रचित अभी नहीं कह सकते, लेकिन उस आदेश के विरुद्ध वो चला गया माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रस्तुत किया। चूँकि सेकंड अपील के अगेंस्ट अपील वो दायर किया, तो वहाँ माननीय उच्च न्यायालय में WP मिसलेनियस पिटीशन प्रस्तुत की। मिसलेनियस पिटीशन शायद 63-13/18 में पंजीबद्ध हुई, जहाँ ये सब अपर कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, कुशल और जितने उस भूमि के लार्स थे सभी को पक्षकार बना के पिटीशन फाइल की गई, जहाँ पर 3/1/2019 को MP 63-13/18 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस भूमि के संबंध में स्पष्ट आदेश पारित किया कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 shall not create any third party right in the disputed property till the next of hearing। माने इस भूमि को रिस्पॉन्डेंट नंबर 4, चूँकि उनको ये भय था कि कुशल के नाम अभिलेख हो गया है तो हो न हो 0.011 जो भूमि थी वो कहीं थर्ड पर्सन को बेच न दे। ऐसी याचना माननीय उच्च न्यायालय में जो भी अधिवक्ता रहे चाहिए होगी, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको बेचने से रोक दिया। वह आदेश आज भी प्रभाव में है, चूँकि अभी 31 को फाइल लगी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इंटरिम रिलीफ को कंटिन्यू किया है। यानी कि आपको मैं बता दूं 3/1/2019 से आज तक उस ज़मीन को बेचने के लिए कुशल को निषेधित किया गया। जिस आदेश की प्रति जो हमारे पास है, ये रजिस्ट्रार के यहाँ हाई कोर्ट के आदेश की प्रति 16/2/22 को दी गई कि
या ऐसा ऐसा है, हो न हो कहीं रजिस्ट्री हो न जाए। इतना ही नहीं, अब जब अभिलेख देखने को मिलता है कि इसमें 0.011 कुशल का हिस्सा चौहान का मैं मान भी लूँ तो होता है, लेकिन राजस्व अभिलेख से दर्शित हो रहा है कि 0.067 पूरा रकबा चला गया कुशल के नाम। जब रामाधार ने रजिस्ट्री नहीं कराई, मोहन ने रजिस्ट्री नहीं कराई कुशल के नाम, और उसके वारिसों ने कोई कहीं कराया, कोई रजिस्ट्री कोई ऐसा है तो बिना ट्रांसफ़र बिलों होगी नहीं, तो कैसे हो गया, ये भी प्रश्न विचार है। उसमें खसरे में मैंने देखा तो एक प्रकरण हमें दिखा जिस आधार पर वो होना बताया गया कि प्रकरण क्रमांक 0128 74 1516 के द्वारा ये रामाधार और मोहन और इनकी सबकी ज़मीन केवल कुशल के नाम 67 आरे दर्ज हुई है। उस प्रकरण को मैंने जब इंटरनेट के माध्यम से RSMS में देखा तो कोई शुभकरण यादव का है, मैंने प्रकरण भी फर्जी। और जब रजिस्ट्रार के यहाँ अंतरण के रोक के संबंध में ऑब्जेक्शन फाइल था तो रजिस्ट्रार को इसको देखना चाहिए। फिर 67 आरे कैसे हो गया, ये भी प्रश्न विचारने। दूसरा मैं आपको बता दूं, इस मामले में जहाँ तक है कि ये आदेश की कॉपी पेश करी है इन्होंने कि चौहान, मंगल, समुद्री और पार्वती इन सब ने न्यायालय व्यवहार न्यायालय सीधी में दावा भी प्रस्तुत किया है। तो 39(1)(2) के जवाब में ये कुशल गुप्ता ये लेख किए हैं कि आराजी खसरा क्रमांक 232/1 रकबा 67 हेक्टेयर में उनका 0.011 हेक्टेयर ही भूभाग है और इस ज़मीन को बेचेंगे नहीं। ये भी कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं है और सिविल न्यायालय में मामला लंबित नहीं है। लेकिन इस रजिस्ट्री में जो कुशल गुप्ता ने अपनी पुत्र वधू प्रियंका को रजिस्ट्री कराई, उस रजिस्ट्री में यह कहीं नहीं, उसमें एक कॉलम रहता है कि भूमुख संबंध में यदि मामला चल रहा हो तो आप बताएं, तो उन्होंने लिखा कि भूमुख संबंध में कोई मामला नहीं चल रहा है, न कोई निषेधाज्ञा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है अंतरण के संबंध में और माननीय सिविल न्यायालय में मामला। तो उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय में भी झूठ बोला और इसलिए ये रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन भी ये थोड़ा अपराध है, इसकी जांच है। अब जहाँ तक इनका प्रश्न है प्रकाश आहूजा का, तो इनके अभिलेख मैंने देखे तो 238/26 आराजी खसरा क्रमांक है जो 50/250 इनकी रजिस्ट्री है और ये 2003 की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री के बाद इनका नामांतरण भी है, ऋण पुस्तिका भी है, डाइवर्सन, टाउन प्लानिंग, जो भी औपचारिकताएँ हैं ये सारी इनकी पूरे। मौका पर भी मैंने देखा वहाँ पीछे साइड में इनका घर बना है और मौके से प्लाट खाली है। प्लाट के दो तरफ रोड है, जैसा कि रजिस्ट्री में चौहद्दी है, चौहद्दी के अनुसार ही इनका कब्जा है। एक तरफ रोड है, इनका घर है, दूसरे तरफ भी रोड है, रोड के इस साइड में इनकी ज़मीन। तो उस इनके ज़मीन में अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो नितांत गलत है। इसमें जिला प्रशासन को और इसमें ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा इशू ये है कि 232/1 की जो रजिस्ट्री हुई, तो 232/1 की रजिस्ट्री हुई। शहरों में क्या होता है कनिष्क जी की रजिस्ट्रियाँ होती गई, रास्ते प्रस्तावित रहते हैं 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट जहाँ जैसा प्लाट है, और मूल खसरे से रास्ता दर्ज नहीं होता, तो रास्ता का रकबा बचा रहता है। शायद ये 232/1 की जो रजिस्ट्री हुई तो रास्ता का रकबा दर्ज है, लेकिन चूँकि ये व्यापारी हैं और इनकी ज़मीन मौके में खाली है तो भूमाफिया उसमें कब्जा करना चाह रहा होगा। इसमें प्रशासन को देखना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। और इनका ये कहना है कि हमने सीमांकन के लिए अर्जी लगाई है। इन्होंने सीमांकन के लिए अर्जी लगाई है, लेकिन इनका सीमांकन क्यों नहीं हो रहा है, नक्शा तरमीम क्यों नहीं हो रहा है, या तो जो भी अधिवक्ता हैं उनकी वो है, या ये परसू नहीं कर पा रहे हैं। कोई राजस्व निरीक्षक कोई सत्यसागर पांडे हैं, तो इनका जो सीमांकन मैंने 232 का देखा तो उसमें सीमांकन की अर्जी है 232/1 का सीमांकन किया जाए। 232 बटांक नहीं है, तो 232/1 जब बटांक नहीं है तो सीमांकन नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूरे रकबा का सीमांकन किया। ये बताया कि 232 की सीमा बताई जा रही, न कि उन्होंने ये बताया कि यह भूमि इसकी है। तो जो भूमाफिया इनकी ज़मीन में हस्तक्षेप करता है नहीं, गलत है, इनकी मदद होनी चाहिए। और ये कोर्ट में आए हैं, हमारे पास आए हैं, डॉक्यूमेंट मैंने देखा है, इसका परसू कर लिया है। इसमें कल मैं कोर्ट में केस लगा रहा हूँ और भूमाफिया अगर इनके ज़मीन में हस्तक्षेप करेंगे तो न्यायालय से निवेदन करूँगा कि उन्हें रोका जाए। और सीमांकन के अगेंस्ट शायद
एसडीएम के यहाँ इन्होंने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129(5) के अधीन कार्यवाही करी है। एसडीएम साहब ने आज सुनवाई के लिए उस सीमांकन रिपोर्ट में अगर ये सरहदी काश्तकार हैं तो इनको विधिवत सूचना होनी चाहिए, नोटिस होनी चाहिए, इनके हस्ताक्षर होना चाहिए। और जो राजस्व निरीक्षक साहब गए थे उनको ये देखना चाहिए कि इस आराजी नंबर में रोड है तो रोड का रकबा क्या है, रोड का रकबा उनको पहले नापना चाहिए तब करना चाहिए। तो नितांत गलत है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। हम सबका ये धर्म है कि यहाँ बैठे हैं और हम सब जनता के लिए हैं, जज भी जनता के लिए हैं। तो किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो गलत है, इनको न्यायालय से न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा मैं। निश्चित तौर पर के शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा यह पूरे मामला पूरी विस्तार से बात बताई गई और सीधे तौर पर समझी कि भूमाफियन के हौसला इतना बुलंद है कि पटवारी का, आरआई का, सबका गुमराह कह रहे हैं। और सीधे तौर पर एक भूमि स्वामी जो पूरी स्वायत्त के खुद के ज़मीन है जेका 2003 से बाकायदा उमर रही रहे हैं, गुजर बसर कह रहे हैं, वह ज़मीन का कहूँ न कहूँ हड़पे के पूरी तरह से प्रयास हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि ये पूरे मसला में सोची एक अपराधी नहीं कई अपराधी हैं, काहे कि यह सिस्टम खुद अपराध की इजाज़त दे रहा है। रजिस्ट्रार कार्यालय जेकर जिम्मेदारी आए कि ज़मीनन का पहले जाँच है, परख है, उसके बाद वो रजिस्ट्री हो, तो खुलेआम सोची कि स्टे लगा है, हाई कोर्ट के स्टे है और न्यायालय की स्टे है, उसके बावजूद सोची कि रजिस्ट्री हो रही है और बाकायदा वह भूमाफिया के यह में स्थिति कि वह भूमाफिया उक्त ज़मीन जो गलत तरीका से अर्जित करे हैं, वह गलत फर्जी दस्तावेजन के आधार पर अर्जित करे हैं, वह खुलेआम 3 लोगों का वो ज़मीन के रजिस्ट्री करा दी। तो अब ये बताइए कि भैया रजिस्ट्रार का के नियम का है कि भाई जब अपना वहाँ इंटीमेशनों दी हैं कि यह न्यायालय के एमा स्टे है या ज़मीन में बाकायदा अपना के हाथ में वो रसीद हम दिखें कि रसीदों है अपना के लगे बाकायदा शुल्क अदा करके वहाँ अपना सूचना दे हैं, उसके बाद और रजिस्ट्री होगी, तो यह का लागत है अपना? देखिए आजकल सब ऑनलाइन है। रजिस्ट्री होने के पहले ही इन्होंने फरवरी में ही वहाँ आवेदन दिया है। किसने आवेदन दिया है? भूमि स्वामी छोहन गुप्ता ने दिया है, जिसकी ज़मीन है और उसका लड़का फर्जी ढंग से कराया है। तो उसने ये आवेदन दिया है कि चूँकि इस जो 11 आरे ज़मीन है 232/1 की, इसके संबंध में आज कुशल के नाम हो गया है तो हो न हो बिक्री कर दे। तो हाई कोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति रजिस्ट्रार में कॉपी दी है और ऑनलाइन रसीद कटी है। तो रजिस्ट्रार के सर्वर सिस्टम में स्पष्ट दिखाएगा कि इसमें ये आपत्ति है, तो उसको दरकिनार करना ठीक नहीं था ना। नहीं तो ये तो खुलेआम हाई कोर्ट के या नियमन के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला है। इसमें मैं रजिस्ट्रार जो भी इन्होंने हाई कोर्ट के स्थगन आदेश प्राप्त के बाद और उसको दरकिनार कर स्थगन आदेश होते हुए रजिस्ट्री करी, और जो यथास्थिति का आदेश है, जिसने नामांतरण का आदेश किया, जिसने ये सीमांकन किया, जो भी इसमें प्रभावित व्यक्ति हैं जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं माना, उसको दरकिनार किया है, उनके खिलाफ मैं कानूनी सलाह ये दूंगा कि सक्षम न्यायालय में जाके अपनी बात बतानी चाहिए कि इन्होंने न्यायालय का आदेश क्यों नहीं माना। निश्चित तौर पर सोची कि सीधी की यह हाल है कि यहाँ हाई कोर्टों के आदेश का सोची कागज़ के टुकड़ा बना दिए नहीं, तो कुल मिला के अब न्याय की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक बची है, न्यायालय, जहाँ अब प्रकाश आहूजा जी खुद पहुँचे हैं और अपन जो है बात रखी रहे हैं और के शुक्ला जी वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा अपना के पूरा केस लड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि यह कहों न कहों यदि यह में हालात रही तो आगामी दिन में भूमाफियन के हौसला यह में बुलंद हुई और व्यापारी व्यवसायी यह में रोज़ परेशान हुई। तो समझे लायक बात यही कि शासन प्रशासन जो जिम्मेदार है वो का यह पूरे मामला का बिल्कुल बारीकी से देखे चाहिए, जांच करे चाहिए और जे दोषी हो के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए चाहिए कि आगामी कबो ये में हिम्मत ई अधिकारी कर्मचारी के न पड़े, नहीं तो आम आदमी पैसों ले लगावे, खरीदे भूइयाँ खरीदे, सलगाओं में इंतजाम करे और जो यह में स्थिति पैदा हुई तो फिर आखिर हुआ कहाँ जाए। तो अब फैसला अपनों के हाथ में हम दई थे कि यह खबर का अपना सुनबे भैन ते में अपन राय अवश्य देव। अपना की राय उतनी महत्वपूर्ण ही जितना केहू का न्याय मिलेगी, कहे कि एक सही राय, सही मशवरा और ऐसे यह जरूर हुई कि प्रकाश आहूजा जी जैसा लोगन का एक बल मिली और निश्चित तौर पर ऐसा भूमि माफियन के कमर टोरे के
खातिर यह एक मुहिम MP संदेश चलौतो रही। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।